तो आज हम सन 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित के मॉडल पेपर को हल करेंगे। खंड अ। आपका पहला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं 1 20, 2 15, 3 180, 4 36। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया हुआ है पहली संख्या बराबर 12, एलसीएम बराबर 3, एचसीएफ बराबर 60। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ये एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमें पहली संख्या दी हुई है 12 गुणा दूसरी संख्या निकालनी है बराबर एलसीएम हमें दिया है 3 गुणा एचसीएफ हमें दिया है 60। ये गुणा में है 12 बराबर, जैसे दूसरी तरफ जाएगा तो ये बट्टी में चला जाएगा, तो सेकंड संख्या बराबर 3 गुणा में 60 बटे में 12। 12 से 60 को भाग देंगे, 12 पंजे 60। सेकंड संख्या बराबर 3 गुणा में ऊपर से बचा 5। सेकंड संख्या बराबर 3 पंजे 15। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 15। आपका दूसरा प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। आपके ऑप्शन हैं 1 सदैव अपरिमेय संख्या, 2 सदैव परिमेय संख्या, 3 परिमेय या अपरिमेय संख्या, 4 1। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। माना एक परिमेय संख्या 2 तथा एक अपरिमेय संख्या √3 और 2 गुणा √3। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सदैव अपरिमेय संख्या। आपका तीसरा प्रश्न है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - का 5 = 0 और 4x + का 8y - का 20 = 0 के हल होंगे। आपके ऑप्शन हैं 1 केवल एक अद्वितीय हल, 2 अपरिमित रूप से अनेक हल, 3 कोई हल नहीं, 4 2 हल होंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें समीकरण दी गई हैं x + का 2y - 5 = 0 और दूसरी समीकरण 4x + का 8y - का 20 = 0। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a1 = 1, v1 = 2, c1 = -5। यहाँ से a2 = 4, b2 = 8, c2 = -20। अब a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान है 1 बटे a2 का मान है 4, b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान है 2 बटे b2 का मान है 8, 2 × 2 = 2 × 4 = 8
बराबर 1/4। अब C1/C2 बराबर C1 का मान है -5/C2 का मान है -20। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ही कम 5, 5 चौक 20 बराबर 1/4। यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अपरिमित रूप से अनेक हल। आपका चौथा प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3 और 8 प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन हैं 1 13, 2 65, 3 875, 4 1750। दिया है 70 और 125, क्रमशः शेषफल कितना बच रहा है? 70 में से हम -5 कर देंगे, बराबर आएगा 65। 125 में से -7 कर देंगे, बराबर आएगा 117। हमें HCF निकालना है 65,117 का। गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालते हैं। 65 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दिया 15। 13 को काटेंगे, 13 एकम 13। 117 को काटेंगे, ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9 बचे 2, 27 होगा, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 कटेगा 13 से, 13 एकम 13। हमारे 65 के खंड आए गए 5 गुणा 13 और 117 के खंड आ गए 3 गुणा 13। हमारा मासा वह होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो हमारा कॉमन इसमें 13 है। तो इसलिए हमारा 65 और 117 का मासा कितना हो जाएगा? बराबर 13। यही आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 13। आपका पांचवा प्रश्न है, 3 के प्रथम गुणजों का योग है। आपके ऑप्शन हैं 1 45, 2 55, 3 65, 4 75। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला गुणज होगा 3, 6, 9, 12, 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए, यही एक AP बन जाएगी। इसमें प्रथम पद A बराबर 3, D यानी कि सार्वधातुक, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, A2 माइनस का A1, तो D बराबर A2 है हमारा 6 माइनस का A1 है 3, तो D बराबर 3। हमें निकालना है प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, यानी कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें मान रख देंगे हम। n का मान कितना हो जाएगा हमारे? कितने पद हैं टोटल? 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5। n की कितना रखेंगे? 5 पदों का योगफल। n का मान है 5/2। 2 गुणा a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान कितना है? 5 माइनस 1 इंटू t का मान कितना है? 3 बराबर 5/2। 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 5 में से 1 गया 4 गुणा में 3 बराबर 5/2। 6 प्लस 4 की 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12। आगे 5/2, 6 और 12 18 बराबर 5/2। ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का चिन्ह आएगा 18। 2 से काटेंगे, 2 नम 18। 5 से 9 की गुणा करेंगे, 5 नम 9 पंजे 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना होगा? 45 आंसर हो जाएगा इसका। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 45।
आपका छठा प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है ए, दिए गए समीकरण के विविक्तीकरण शून्य से कम है, बी, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, सी, समीकरण के विविक्तीकरण शून्य है, डी, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके विकल्प हैं ए और बी सही हैं, 2 ए और डी सही हैं, 3 सी और डी सही हैं, 4 केवल ए सही है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपका इस सवाल में एक समीकरण दी गई है 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो a बराबर 2, b बराबर माइनस का 4, c बराबर 3। यहाँ पर हम ये सूत्र लगा देंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। यहाँ पर v का मान है हमारे पास माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 3 बराबर 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 माइनस का 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 माइनस का 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही हैं। ए और बी सही हैं। आपका सातवां प्रश्न है एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं 0,3 ओ 0,3 और बी 5,0 और बी इसका विकर्ण है। आपके ऑप्शन है 5 2 3 1 5 रूट 34 3 रूट 4 4। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए एक आयत बना लेते हैं। इस आयत का हमसे विकर्ण पूछा है। ये हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं a 0,3 o 0,3 v 5,0। हमसे इस विकर्ण की लंबाई पूछी है। हम क्या करेंगे a और b की बीच की दूरी निकाल देंगे। ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पर मान रख देंगे बराबर x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 3 का स्क्वायर बराबर 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेंगे, 5 का वर्ग 25 प्लस 0 में से माइनस के 3 जाएंगे तो माइनस के 3 ही बचेंगे, -3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 प्लस का 9 आ जाएगा बराबर 25 और 9 और 5 14 हासिल लगा 1 हासिल लगा 2 ये 3 34 करड़ी में 34 विकर्ण की लंबाई होगी। को आप हल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रूट में 34। आपका 8वां प्रश्न है यदि किसी समीकरण x माइनस का 5 बराबर 0 का 1 मूल 4 बराबर 0 का a का मान 1/2 है तो k का मान है 1। आपके ऑप्शन है 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 4 1/2। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए इस सवाल में हमें समीकरण दी हुई है x² प्लस kx माइनस का 5/4 बराबर 0 और एक शून्यांक दे रखा है 1/2। तब k बराबर हमें ज्ञात करना है। x के हम कितना रखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस
के गुणा में 1/2 माइनस का 5/4 बराबर 0। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 गुणा के की गुणा 1 से करेंगे k/2 सॉरी यहाँ पर गुणा नहीं आएगा प्लस आएगा माइनस 5/4 बराबर 0। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से के में गुणा करेंगे तो 2 के आ जाएगा, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा बराबर 0। इसके बट्टे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी इससे इसकी, तो कितना आ जाएगा ये माइनस के 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 2 के बराबर 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 के बराबर 4। ये 2 है बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाएगा तो की गुणा में तो ये जाएगा बट्टे में 4/2, 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा 2। यही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। आपके ऑप्शन हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों, 2 इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं, 3 उपयुक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। आपका 10वां प्रश्न है यदि एक समकोण त्रिभुज में कोण C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। आपके ऑप्शन हैं 1 2.5 सेंटीमीटर, 2 3 सेंटीमीटर, 3 3.5 सेंटीमीटर, 4 4 सेंटीमीटर। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस सवाल में 2 भुजाएं दे रखी हैं, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर और C समकोण है, C समकोण है तो AB की माध्यिका हमें निकालनी है। AB की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये C समकोण है, ये A है, ये B है। हमारे पास BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। ये कर्ण होगा हमारा। हम ये AB निकाल लेते हैं पहले। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमें निकालना है बराबर AC का मान 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान 4 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। AB का स्क्वायर बराबर 9 और 16 25। ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा रूट में ये 25। AB बराबर 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का। AB बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया है ये पूरी। अब हमें इसकी माध्यिका निकालनी है ये आधी, तो हम 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। AB बराबर 5/2, 2 से भाग देंगे 5 को तो AB की माध्यिका कितनी आ जाएगी। AB की माध्यिका बराबर 2.5 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2.5 सेंटीमीटर। आपका 11वां प्रश्न है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1 तो sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1 तो sin की घात 4 थीटा प्लस मान होगा। cos की घात ऑप्शन है 1 का मान होगा 2 3 ऑप्शन है 1 3 1/2 3 4 1/3 1/2। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपका सही जवाब प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1
और हमें साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉज की घात 4 थीटा बराबर ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वर्ग कर देंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सर्व समीका होती है। तो यहाँ पे कितना रख देंगे हम, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। इसे 2 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस का 1 प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब एक सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का वर्ग बराबर 1 का वर्ग। ये आ जाएगा, खोलेंगे सूत्र तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा और एक स्क्वायर और लगेगा इसका सूत्र वाला प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग 1। ये गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 से 2 गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉज की घात 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि इसकी दोबारा से गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा। और हमारे पास मान दिया हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। हम समीकरण 1 से इसमें यहाँ पर मान रख देंगे तो कितना जाएगा, ये साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉज की घात 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान हम कितना रख देंगे 0 समीकरण 1 से, तो 0 गुणा में साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हमारा ये 1 भी चल रहा था पीछे बराबर 1। अब साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉज की घात 4 थीटा प्लस 0 की गुणा साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे 0 आ जाएगा बराबर 1। तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉज की घात 4 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। नंबर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। आपका 12वां प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन। 12वां प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन। a बराबर है, तब 70 ऑप्शन है 1 0 बराबर 30 डिग्री। आपके ऑप्शन है 1 0 2 30 डिग्री 60 45 डिग्री। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। सवाल में हमें दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a। हम यदि एक ही जगह 0 रखें तब साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 साइन 0, तो कितना जाएगा साइन 2 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा बराबर 2 साइन 0। 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0 बराबर 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री। आपका 13वां प्रश्न है
यदि फोर टेन थीटा बराबर 3 हो, यदि फोर साइन थीटा बराबर cos थीटा बटे में फोर साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे में फोर साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर है 3। आपके ऑप्शन है 1 2 बटे 3 1 बटे 2 4 3 बटे 4 3। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए इसका सही जवाब होगा हल करते हैं। सवाल में हमें दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर 3। तो यहाँ से हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर 4 ही गुणा में है तो बराबर में से दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा। tan थीटा बराबर 3 बटे 4। तो हमें 4 साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों पदों में cos थीटा से भाग लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 4 गुणा में साइन थीटा में cos थीटा से भाग लगाएंगे माइनस cos थीटा में cos थीटा से भाग लगाएंगे बट्टे में 4 गुणा में साइन थीटा में cos थीटा से भाग लगाएंगे प्लस cos थीटा बटे cos थीटा। तब साइन थीटा बटे cos थीटा होता है हमारा tan थीटा, तो बन जाएगा ये 4 tan थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा हमारा माइनस का 1 बटे में साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, तो 4 tan थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। अब tan थीटा बराबर हम ऊपर से मान रख देंगे 3 बटे 4 यहाँ पर, तो आ जाएगा ये 4 गुणा में tan थीटा का मान है 3 बटे 4 माइनस का 1 बटे में 4 गुणा में tan थीटा का मान है 3 बटे 4 माइनस का 1। 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। 3 में से यहाँ पे सॉरी प्लस का 1 है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2 और बटे में 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1 बटे 2। आपका 14वां प्रश्न है sec a plus tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए का मान होगा। आपके ऑप्शन है 1 sec 2 साइन ए 3 cosec a 4 cos a। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस सवाल में हमें दिया है sec a प्लस tan a गुणा में 1 माइनस का साइन ए बराबर निकालना है। हम इन्हें तोड़ लेंगे। sec a बराबर होता है हमारा 1/cos a प्लस tan a बराबर होता है साइन a बटे cos a। इसे ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस का साइन a। यहाँ पे cos a एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा cos a से cos a कटेगा तो एक बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे 1 पे तो 1 आ जाएगा प्लस cos a से cos a कटेगा तो एक बार जाएगा, 1 से साइन a में गुणा करेंगे तो ये साइन a ही आ जाएगा गुणा में 1 माइनस का साइन a। अब ये ऊपर सूत्र बन रहा है a² माइनस b² का बराबर होता है a प्लस b और a माइनस v। तो हम इसे सूत्र में बंद करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटे में cos a। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे में cos a। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a बटे में cos a। cos a से ये cos a कट जाएगा, एक बचेगा कितना ऊपर 1 cos a। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 cos a। आपका 15वां प्रश्न है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। आपके ऑप्शन है 1 पाई स्क्वायर थीटा बटे 60 डिग्री 2 पाई स्क्वायर थीटा बटे 180 डिग्री 3 पाई आर थीटा बटे 60 डिग्री 4 पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सीधा सूत्र पूछा है। आपका 16वां प्रश्न है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। आपके ऑप्शन है एक गोला और एक बेलन का, एक अर्धगोला और एक बेलन का, दो अर्धगोले, चार एक बेलन और एक शंकु। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है एक सुराही किन दो चीज़ों का मिश्रण है। तो एक सुराही एक गोला और एक बेलन का मिश्रण होता है। जैसे ये गोला बना हुआ है और इसके ऊपर एक ये बेलन रखा हुआ होता है। तो इस तरीके से एक सुराही एक गोला और एक बेलन का मिश्रण है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक। आपका 17वां प्रश्न है 1 से 10 तक के धनात्मक संख्याओं का माध्य होगा। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4 5। आपका सही जवाब प्रश्न को हल करते हैं। आइए हमें इस सवाल में ये संख्याएं दे रखी हैं 1, 3, 5, 7, 9। हमसे पूछा है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। जिसे हम समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं और कुल पदों की संख्या को सिग्मा एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं और कुल पदों की संख्या को सिग्मा एफ से। तो हमारे पास कुल पदों का योग लिख देंगे हम x बार बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9। कुल पद कितने हमारे पास 1 2 3 4 5। कुल पदों की संख्या 5 है। तो 5 से इसे भाग लगा देंगे। अब x बार बराबर इन्हें जोड़ लेंगे तो 9 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 बटे में 5। 5 से जब 25 को भाग लगाएंगे तो x बार बराबर 5 पंजे 25। तो इनका समांतर माध्य 5 आ जाएगा। इस प्रश्न को हल कर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 5। आपका 18वां प्रश्न है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 13, 15, 16 की माध्यिका 19, 20 का ऑप्शन है 1 30/2। आपके ऑप्शन है 1 30/2, 3 33/2, 4 33/2। चाहिए इस प्रश्न को हल कर। इस सवाल में ये संख्याएं हमें दे रखी हैं 13, 15, 16, 17, 19, 20। हमसे इन संख्याओं की माध्यिका पूछी है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम बराबर बराबर संख्या दोनों तरफ से हटा देते हैं। जैसे इसमें से 2 इधर से हटा देंगे, 2 इधर से हटा देंगे तो बीच में कितनी 16 और 17 बचेंगे। इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। जैसे 16 + 17/2 बराबर कितना आ जाएगा ये 33/2। यही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये विषम संख्या होती, यहाँ पर हमारी 6 है, ये 6 हैं तो ये सम संख्याएँ। अगर ये विषम होती, एक इसमें से नहीं होती तो हम बराबर बराबर 2 हटा देते इसके इधर से और ये 2 इधर से हटा देते तो इसका आंसर हो जाता 16। होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 33/2। आपका 19वां प्रश्न है यदि का माध्य 27 तथा बहुलक 45 तब माध्यिका होगी। आपके ऑप्शन है 1 32 2 33 3 34 डी इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपका हमारे इस सवाल में माध्य बराबर दे रखा है माध्य बराबर 27 और बहुलक बराबर 45। हमसे माध्यिका इसमें पूछी है। माध्यिका को हम मान लेते हैं x। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। यहाँ पर मान रख देंगे। बहुलक का मान हमारे पास 45 है बराबर 3, माध्यिका हमने x मानी तो 3x बराबर माइनस है यहाँ पर माइनस का
2 गुणा में माध्य हमारे पास 27 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 बराबर 3x माइनस का 27 की 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54। ये 54 इधर आएगा बराबर चिन्ह से, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3x बराबर, ये इधर ला रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 45 प्लस का 54। 3x बराबर इन्हें जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 5 और 4 9, ये 3x गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, तो x बराबर 99/3। तो x बराबर हम 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा x बराबर 33 आंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 33। आपका 20वां प्रश्न है, आपका 20वां प्रश्न जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो आने की प्रैक्टिस क्या है, संख्या आने की प्रैक्टिस क्या है, आपके ऑप्शन है 2 1 बटे 6 2 1 बटे 3 3 4 2 0। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस सवाल में दिया है एक पासे को उछाला जाता है तो उसके कुल संभव परिणाम कितने होंगे, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। और हमसे बोला है 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम हमारे कितने हैं, कुल संभव परिणाम बराबर 1 है, और कुल परिणाम बराबर कितना है 6। प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर कुल संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, कुल संभव परिणाम हमारा 1 है और कुल परिणाम हमारे 6 हैं, तो 1/6, क्योंकि 3 से छोटी एक विषम संख्या केवल 1 ही है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1/6।